दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली है यूट्यूब पे। काफ़ी ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इस पे एक फ्रेश वीडियो लाई जाए। तो मैंने सोच लिया कि भाई क्यों ना इस पे एक अच्छी वीडियो लाई जाए और दोबारा से आपको इस चीज़ के बारे में बताया जाए। देखिए, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सोशल मीडियाज के लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, उससे आपको क्या होगा कि अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके साथ वो सारी पीडीएफ्स वगैरह वो सारी चीज़ें शेयर होती हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसके साथ में ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो का लिंक मैं आपको यूट्यूब का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले एक वीडियो डाली थी मैंने बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन। अब इसको लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली थी, इसमें इसको लेके मैंने बताया था, इसको लेके मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। अब यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि द क्वेश्चन अराइजेस कि किस टाइप की आपकी पोस्ट है। ठीक है, कैटेगरी ऑफ पोस्ट कौन सी है आपकी, चाहे वो गैजेटेड है, चाहे वो नॉन गैजेटेड है, ठीक है, या फिर वो सी या डी कैटेगरी की पोस्ट है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपकी गैजेटेड पोस्ट की। अब गैजेटेड पोस्ट आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो हमारे J&K में जो रिक्रूटमेंट होती है वो तो JKPSC के थ्रू ही होती है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें JKAS की, JKAS के थ्रू अगर कोई जाता है अगर कोई बंदा जाता है फॉर एग्जांपल पुलिस में जाता है, ठीक है, पुलिस में जाता है KPS। अब KPS जाएगा वो तो डायरेक्ट तो फिलहाल तो प्रोबेशन रहता है 2 साल का। ठीक है, 2 साल तक तो वो मतलब वो एक प्रोबेशनरी पीरियड में रहते हैं और 2 साल के बाद वो DYSP लगते हैं। ठीक है, ठीक है, अब डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अब वो डिप्टी, माफ कीजिएगा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DYSP। तो उसके बाद जब ये हो जाता है तो उसके बाद इनकी प्रमोशन की अगर बात की जाए तो 9 से 9 to 13 ईयर्स लगते हैं इनकी नेक्स्ट प्रमोशन होने में। अब आप जानते हैं इनमें इनके सीनियर्स भी होते हैं, उनका बैच मतलब सीनियरिटी वगैरह वो चीजें भी होती है, तो उसको जो है वो उनको थोड़ा टाइम लगता है। उसमें 9 से 13 साल अप्रोक्सीमेटली लगते हैं उनको DSP से लेकर SP बनने में। ठीक है, फिर ये SP की इनकी SP प्रमोशन हो जाती, फिर ये SP बन जाते हैं। ठीक है, या इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए कोई JKAS के थ्रू मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर मान लीजिए सबसे पहले वो BDO रहेगा फॉर एग्जांपल, ब्लॉक डेवलपमेंट, अगर उसका रैंक काफी अच्छा है तो BDO जाएगा। तो BDO जाने के बाद BDO से अप्रोक्सीमेटली 6-7 साल के बाद वो प्रमोट हो जाएगा, या तो वो तहसीलदार बन सकता है। ठीक है, तहसीलदार से फिर उसकी नेक्स्ट प्रमोशन हो जाएगी, वो बनेगा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट SDM। उसके बाद सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट से वो जो है वो एडिशनल ADM बन सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो ADM के बाद जो है वो DM बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। उसके बाद वो जा सकता है सेक्रेटरीट में अगर उसकी। अब इस पीरियड से लेकर इस पीरियड में उनको 30 to 35 ईयर्स लग सकते हैं। ठीक है, 30 से 32 साल इतना टाइम लग सकता है। ये मैं आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ठीक है, ये रही बात आपकी गैजेटेड पोस्ट की। इसी तरह से अगर गैजेटेड पोस्ट की अगर बात की जाए, JKPSC AE की एडवर्टीजमेंट भी करती है, रिक्रूटमेंट भी करती है अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे PWD है, या इसी तरह से जल शक्ति है। ठीक है, जल शक्ति है, या PDD है। तो PDD में अगर कोई मान लीजिए कोई डायरेक्ट AE गया तो 6 7 या 8 साल के बाद वो AEE जाएगा। ठीक है, AEE जाने के बाद वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाएगा, मतलब उसके नेक्स्ट 10 या 12 साल के बाद वो 10-12 साल के बाद वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाने के बाद वो
फिर नेक्स्ट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जा सकता है। तो इसी तरह से जो है वो इनकी प्रमोशन ऊपर चलती रहती है, लेकिन मिनिमम 9 से 12 साल अप्रोक्सीमेटली इसमें भी लगते हैं। ठीक है, ये तो आगे दूसरे टाइप की गेजेटेड पोस्ट। बाकी इसी तरह से डॉक्टर्स वगैरह कोई मेडिकल ऑफिसर जाता है तो उनका एक अलग क्राइटेरिया रहता है। बात करते हैं नॉन गेजेटेड यानी कि बी कैटेगरी की पोस्ट की। अब इसमें मान लीजिए कोई जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट गया है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, तो उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी जो है वो इनको 9 से 10 साल लगते हैं नेक्स्ट प्रमोशन होने में। ठीक है, तो AO अकाउंट्स ऑफिसर, तो अकाउंट्स ऑफिसर बनने में अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 साल इनको लगते हैं, मतलब ये इतना पीरियड लग जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर नॉन गेजेटेड पोस्ट में बात की जाए सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की जब पोस्टिंग होती है, चाहे वो सेंटर में हो या चाहे वो स्टेट में हो, मतलब हमारी स्टेट में या इंडिया की किसी भी दूसरी स्टेट में हो, सब इंस्पेक्टर का क्या रहता है कि ये तो ऑब्वियसली नॉन गेजेटेड पोस्ट है, बी कैटेगरी की पोस्ट है। अब सब इंस्पेक्टर में भी 9 से 10 साल का जो है वो ये इनका टेन्योर रहता है सब इंस्पेक्टर का, और उसके बाद ये जो है वो प्रमोट होके जाते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद वो इंस्पेक्टर बनने के बाद जो है वो इंस्पेक्टर के बनने के बाद वो DSP जो है वो बन जाते हैं। उसमें भी इनको मतलब मान लीजिए 12 साल इनको यहाँ तक लगे और नेक्स्ट 10 से 12 साल उनको DSP बनने में लगते हैं, फिर उनके नेक्स्ट 10 साल अगर उनको सर्विस बची होगी वो SP बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है वो सब इंस्पेक्टर की भी मतलब नॉन गेजेटेड बी कैटेगरी पोस्ट की प्रमोशन रहती है। बात करते हैं C और D कैटेगरी की, यानी क्लास 4 या MTS। अब तो MTS हो गया है नाम, मल्टीटास्किंग स्टाफ। MTS का क्या रहता है कि देखिए इसमें अब सेंटर की अगर बात की जाए तो सेंटर में आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखा जाएगा। ठीक है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन टेक्निकल है तो उसी हिसाब से आपको, मतलब मान लीजिए आपने कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट लिया और आपकी क्वालिफिकेशन भी टेक्निकल है, तो शायद 5 या 6 साल के बाद आपकी प्रमोशन हो सकती है, 4 या 5 साल के बाद आपकी प्रमोशन हो सकती है नेक्स्ट पोस्ट के लिए। मतलब नेक्स्ट जो बी कैटेगरी की पोस्ट हो, नॉन गेजेटेड बी कैटेगरी की पोस्ट हो, उसमें आपकी प्रमोशन हो सकती है। या मान लीजिए आपको ऐसा सिविल डिपार्टमेंट मिला तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 साल इतना टाइम लगता ही है, क्योंकि सीनियरिटी और वो सारी चीजें देखी जाती है और उसकी बेसिस पे आपकी प्रमोशन होती है, तो उस पे इतना टाइम जो है वो आपको लगता ही है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, अब यहाँ पे बात की जा रही थी बेस्ट डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट होता है प्रमोशन के लिए। मैं बात कर रहा हूं क्लास 4 यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ पे, लास्ट जो हमारा बचा है उसको लेके मैं बात कर रहा हूं। देखिए इसी को लेके मैंने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को जो है वो काफी ज्यादा लोग आज पसंद कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं और ऐसे भी सोचा मैंने कि आपके लिए एक फ्रेश वीडियो लाई जाए। देखिए अगर बात की जाए प्रमोशन में तो रिसेंटली हमारी जेके गवर्नमेंट ने GAD की तरफ से एक ऑर्डर आया था और उस ऑर्डर में क्लियरली स्पेसिफाइड था। ठीक है, और उस ऑर्डर में क्लियरली स्पेसिफाइड था, मान लीजिए अगर भर्ती होती है JKSSB की तरफ से अलग अलग मल्टीटास्किंग स्टाफ की, अलग अलग क्लास 4 की, तो उसमें क्या रहता था कि प्रमोशन जो है वो काफी डिले हो जाती थी। मतलब किसी डिपार्टमेंट में तो 8-8, 9-9 साल के बाद होती है और किसी डिपार्टमेंट में 3-4 साल के बाद हो जाती थी। मान लीजिए कहीं पे वैकेंसी है तो उनका जो है वो 2 या 3 साल के बाद हो जाती थी। लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज किया है, उसमें ये क्लियरली रखा गया है कि हर एक, चाहे वो इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट, ये तो मैंने खाली 12 to 13 डिपार्टमेंट लिखे हैं, ये 20-25 ऐसे डिपार्टमेंट जो अभी वर्क कर रहे हैं हमारी JNK में, उससे ज्यादा भी है। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारी मतलब ये सबके लिए डायरेक्शंस गाइडलाइंस दी गई GAD की तरफ से कि भाई अब आप जो है अब आप प्रमोशन तो मतलब लेंगे, लेकिन प्रमोशन सबकी साथ में होगी। मान लीजिए जो बैच अभी गया MTS क्लास 4 का, उस बैच की अगर प्रमोशन होगी तो उस पूरे बैच की जो है वो प्रमोशन होगी, एक साथ प्रमोशन होगी। उसमें क्राइटेरिया अलग अलग फिट बैठ रहा है या नहीं, वो सारी चीजें देखी जाएगी। हालांकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना क्राइटेरिया है स्टिल एग्जिस्टिंग की क्या क्या आप नीड्स फुलफिल कर रहे हो या नहीं, क्या क्या मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो आप फुलफिल कर रहे हो नहीं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन स्टिल जो है वो मतलब हमारी GAD की तरफ से ये डायरेक्शंस गाइडलाइंस है कि आप जो है आपको ये जो बैच आपका एक साथ गया है, पूरा बैच की जो है वो आप क्वालिफिकेशन रहेगी।
अब बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा हो सकता है? मान लीजिए आप ऐसे आदमी हैं जो अब नए डिपार्टमेंट में जाना चाहता है या जाने वाला है, तो उसके लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? देखिए, इसके लिए मेरी एक पर्सनल सजेशन यही रहेगी कि आप ऐसा करें कि आप जो है वो अपना इंटरेस्ट देखें, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, उसी फील्ड का आप डिपार्टमेंट ले लें, दैट्स इट। ना आप फिर बोर होंगे, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए किसी ने, मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि मान लीजिए किसी ने जो है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल में किया है, तो उसने उसमें जो है वो इंटर्नशिप्स वगैरह करी होंगी, तो उसके लिए पीडब्ल्यूडी आरएनबी बहुत बेस्ट डिपार्टमेंट फिट हो सकता है। या इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी ने हेल्थ का कोर्स लिया है, किसी ने जीएनएम किया है, किसी ने बीएससी नर्सिंग किया है या कोई ऐसा कोर्स किया है, तो उसके लिए तो हेल्थ डिपार्टमेंट बेटर रहेगा, क्योंकि उसका वो मतलब उसका इंटरेस्ट का वो डिपार्टमेंट है, वो उसमें काम करता है, उसका उसका इंटरेस्ट उसी डिपार्टमेंट में है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई वो उसी डिपार्टमेंट में फिट बैठेगा और वो उसको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। देखिए, प्रॉब्लम कहीं नहीं होती है, दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग, लेकिन बेहतर यही रहता है कि अगर आपकी अपनी फील्ड का डिपार्टमेंट आपको मिले और आप जो है वो उसमें मगन और जोर से काम करेंगे, बहुत अच्छी लगन से काम करेंगे, और जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसमें आप बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा आउटपुट देंगे। यही बेनिफिट होगा अगर आप जो है वो अपनी पसंद का डिपार्टमेंट चूज करते हैं। अब मान लीजिए किसी ने एनिमल मतलब मान लीजिए किसी ने जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर करी है। अब बीएससी एग्रीकल्चर करी है और उसको नॉन गेस्टेड बी कैटेगरी की कोई पोस्ट मिली, तो भाई उसको उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो हो सकता है। अब मान लीजिए किसी ने अभी अभी ग्रेजुएशन नहीं किया, अभी जस्ट 12th किया है, उसके लिए तो कोई भी डिपार्टमेंट आप उसको दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी वो वहां पे मैटर करेगा भाई। अब किसी को बच्चे को जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर करना है, तो भाई वो एग्रीकल्चर ज्वाइन करेगा और वहां से जो है वो डिस्टेंस मोड से भी ऐसे एग्रीकल्चर कर सकता है, सो दैट उसको लगेगा कि नहीं उसकी फील्ड का डिपार्टमेंट है और उसमें उसका डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी मैं पर्सनली कोई सजेस्ट नहीं करता कि कौन डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देता है, कौन यहाँ पे क्या करता है, मैं वो चीज नहीं बताने, मैं कहने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, आपका इंटरेस्ट कौन सा है, किस डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्टेड है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका, उसके हिसाब से भी ये सारी चीजें देखी जाएंगी। उसके हिसाब से भी जो है वो आपको मजा आएगा काम करने में, आपकी क्वालिफिकेशन का। मान लीजिए मैं बीटेक मैंने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में मान लीजिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है सिविल में, तो अब मुझे ऑब्वियस सी बात है, जब मुझे कोई ऐसा नॉन गेस्टेड बी कैटेगरी का मैं क्लास 4 की बात नहीं कर रहा, मैं बी कैटेगरी का जो है वो डिपार्टमेंट लेना चाहूँ, या मैं फॉर एग्जांपल मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है, अब मैं एमटीएस ज्वाइन किया, मैंने मतलब क्लास 4 एमटीएस ज्वाइन किया, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैंने की है, तो अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बाद एमटीएस मैंने ज्वाइन किया, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उससे बेनिफिट होगा, अपने डिपार्टमेंट में ही फायदा होगा मुझे, मैं अच्छे से अपने डिपार्टमेंट में आउटपुट दे पाऊंगा, अच्छे से काम कर पाऊंगा। बाकी एज सच अभी कोई बेस्ट डिपार्टमेंट वर्स्ट डिपार्टमेंट कोई नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट अच्छा है, हर एक डिपार्टमेंट को काम करना पड़ता है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब लकीली आपकी लग गई है तो वो उसे क्या कहते हैं कि ब्लेसिंग, आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अब आपको जो है वो अगर आपकी जॉब लग गई है तो लगन और मगन से आपको जो है वो काम करना चाहिए, लगन और मगन से आपको जो है वो अपना बेस्ट देना चाहिए अपने उस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये है सारी चीजें, इसके इन सारी चीजों के बारे में मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए था। बाकी आपका क्या इसके बारे में कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए फिलहाल मैं साइन ऑफ कर रहा हूं, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे